हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टोरी सेज। और आज की कहानी के लिए आपको टिश्यू की जरूरत पड़ेगी। मेरा मतलब कहानी बहुत इमोशनल है भी। तो आज की कहानी है मार्वल के ट्रेजेडी किंग, नहीं थॉर नहीं, उसकी तो अर्ली लाइफ ठीक थी। कहानी है स्पाइडर मैन की। तो टोन को थोड़ा हल्का रखते हुए चलो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हैरी ऑसबॉर्न से, जहाँ उसने अपनी बॉडी में इतने ड्रग्स डाले होते हैं कि अब वो पागल हो चुका था। पागल का मतलब इतना पागल कि अब वो बेड पे पड़ा था। और वहीं डॉक्टर, ग्वेन स्टेसी और मैरी जेन उसके साथ होते हैं और हमारा हीरो ऊपर से झांक रहा होता है। पर फिर वो देखता है कि ये आदमी तो हॉट लड़कियों के साथ अंदर है, तो अपना गेटअप चेंज करता है और पीटर पार्कर गेट से घुसता है ऑसबॉर्न के घर में। पर क्योंकि ये पीटर पार्कर था तो इसको गेट पे मिल जाता है नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो इसको वहीं रोक लेता है। और रोके भी क्यों ना, इस यूनिवर्स में नॉर्मन ऑसबॉर्न को पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडर मैन है। हैं? क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? अबे बक नहीं रहा हूँ, सही में पता है। तो वो पीटर पार्कर समेत ग्वेन स्टेसी और मैरी जेन को भी घर से भगा देता है, क्योंकि इसका दिमाग भी बहुत दिनों से बहुत खराब था। क्योंकि इसके कंपनी के शेयर्स डूब रहे थे, लौंडा नशे की हालत में ऐसे पड़ा था और स्पाइडरमैन भी आए दिन इसको पेल के चला जाता था। तो ये पूरी तरह पागल हो चुका था और इसको लगता था इसकी लाइफ में जो भी बुरा हुआ है वो सब नेहरू की गलती है। ये क्या है? कट कर देने। तो इसको लगता था इसकी लाइफ में जो भी बुरा हुआ है वो सब स्पाइडर मैन की गलती है। यहाँ तक कि वो इससे इतना ऑब्सेस्ड था कि वो इमेजिन करने लगा कि स्पाइडर मैन इस पे हमला कर रहा है। तो वो अपना कॉस्ट्यूम चेंज करता है और निकलता है ये सोच के कि अगर उसने स्पाइडरमैन को ख़त्म नहीं किया तो स्पाइडरमैन उसको ख़त्म कर देगा। वही स्पाइडरमैन स्विंग करते हुए जाता है ग्वेन स्टेसी के अपार्टमेंट में। पर वहाँ ग्वेन तो नहीं थी, पर ये कद्दू था। फैट शेमिंग नहीं करते भाई। तो क्योंकि ये कॉमिक बहुत पुरानी है तो राइटर्स इस वक्त नहीं समझ पा रहे थे कि स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस कैसे काम करता है। तो स्पाइडरमैन बिना किसी डायरेक्शन या मदद लिए पहुंच जाता है वॉशिंगटन ब्रिज पे, केवल अपने स्पाइडर सेंस के भरोसे। और वहाँ उसको मिलता है गॉब्लिन और ग्वेन स्टेसी। दोनों के बीच में लड़ाई होती है और गॉब्लिन ग्वेन स्टेसी को ब्रिज से नीचे फेंक देता है और स्पाइडरमैन उसको कैच कर तो लेता है वेब के थ्रू। पर गॉब्लिन बताता है कि इतने ऊपर से गिरने पे आदमी शॉक से ही मर जाएगा, उसको ज़मीन को टच करने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये देख के स्पाइडरमैन पागल हो जाता है और वो गॉब्लिन पे हमला करता है, पर वो कैसे तैसे बच के निकल जाता है। वही स्पाइडरमैन नीचे देखता है कि ग्वेन की बॉडी के आसपास एम्बुलेंस और पुलिस वाले भी आ चुके थे। तो स्पाइडरमैन इतना पागल हो चुका था कि वो जाके पुलिस वालों से लड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद वो जाता है ऑसबॉर्न के घर एज पीटर पार्कर। पर उसको वहाँ पे पापा ऑसबॉर्न नहीं मिलते, पर नशेड़ी ऑसबॉर्न मिलता है। तो उसको साइड कर देता है क्योंकि नशेड़ी लोगों को कोई भी मुंह नहीं लगाता और वैसे भी बॉडी में कुछ बचा था नहीं। पीटर का दिमाग खराब था, एक हाथ धर देता तो मर ही जाता। खैर, इसके बाद स्पाइडरमैन जाता है डेली ब्यूगल रॉबी से पूछताछ करने, ताकि वो उसको गॉब्लिन का कुछ तो पता बताए। और रॉबी उसको एक अबैंडन हाउस के बारे में बताता है जहाँ गॉब्लिन हो सकता था। पर तभी जे जॉन जेमसन आ जाता है और स्पाइडरमैन उसके मुंह पे एक वेब शूटर लगा के वहां से निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ गॉब्लिन जैसे स्पाइडरमैन का वेट ही कर रहा था, पर स्पाइडरमैन अपनी टैक्टिक से थोड़ा अलग इस बार साइड वाले डोर से आता है और गॉब्लिन पे घुसन मारना शुरू करता है। और अगर तुम्हें पता हो तो स्पाइडरमैन हमेशा अपने पंचेस को होल्ड बैक करता है, पर इस वक्त केस अलग था। मतलब मार ये रहे हैं और खुशी हमें हो रही है। खैर, स्पाइडरमैन गॉब्लिन पे घुसन लगाता रहता है, पर फिर वो रुक जाता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसको याद था कि वो कबीर सिंह नहीं है, वो स्पाइडरमैन द हीरो है। लोग उससे इंस्पायर होते हैं और वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता है। तो वो गॉब्लिन को पुलिस के हवाले करने का डिसाइड करता है और उसको छोड़ देता है। पर गॉब्लिन ना जाने कौन सी कीड़े लेके जन्मा था। वो अपने रिमोट से अपने ग्लाइडर को कंट्रोल करता है और अपने ग्लाइडर के ब्लेड से स्पाइडरमैन पे हमला करता है। और उसके बाद Godspeed, Spider-Man. और इसी के साथ विलन और कहानी दोनों खत्म हो जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से कवि हमसे क्या कहने की चेष्टा कर रहा है? तो राइटर्स कहना चाहते हैं
कि हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे हमारे एल लगे हुए हैं और इसी सिचुएशन से डील करना हमें हीरो या विलन बनाता है। जैसे हैरी को देखो, उस पर प्रॉब्लम्स आई तो वो चला गया ड्रग्स की तरफ और अब वो बेकार बेड पे पड़ा है। नॉर्मन पे प्रॉब्लम्स आई तो उसने सारा ब्लेम स्पाइडर मैन पे रख दिया कि अगर इसको खत्म कर दूंगा तो सब सही हो जाएगा, पर वो भूल गया कि उसका मेंटल स्टेट अभी भी उतना ही डिस्टर्ब रहेगा। और आखिरी पीटर पार्कर, जब उसकी लाइफ में एल लगे, मतलब बहुत गंदे वाले, तब भी उसने ये याद रखा कि वो एक हीरो है, क्योंकि ग्वेन खुद कभी नहीं चाहेगी कि उसकी डेथ की वजह से स्पाइडरमैन कुछ और बन जाए, क्योंकि जैसा अंकल बेन ने कहा था, But just because you can beat him up doesn't give you the right to. Remember, with great power comes great responsibility. और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के मोस्टली लोग किसी हीरो से रिलेट करें या ना करें, स्पाइडरमैन से सब करते हैं। किसी का बॉस चूतिया है, किसी की बंदी उसको भाव नहीं दे रही, किसी का रेंट ड्यू है और किसी के तो एफर्ट्स ही अप्रिशिएट नहीं किए जा रहे। पर फिर भी पीटर रोज घर से बाहर निकलता है, वो भी अपने स्माइलिंग फेस और ढेर सारे जोक्स के साथ। वो बताता है कि यार जिंदगी ऐसी ही है, मतलब अगर तुम नर्क से जा ही रहे हो तो क्यों ना हंसते मुस्कुराते जाओ। और इसी के साथ आज का ज्ञान और कहानी यहीं खत्म होती है। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और करीब बैटमैन वाला वीडियो पड़ा है, देखना हो तो देख लेना।